Brown Jackson, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding menswear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower, and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear, and all other western wear. Wedding special, लहंगा, लाचा, evening gown, western wedding wear, शेरवानी, इंडो-वेस्टर्न, 3-piece, 2-piece सूट, जूती, दुपट्टा, शूज, टॉय, कुर्ता पाजामा, कोटी and मोदी जैकेट. You are welcome Brown Jackson, men's women's wedding exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. कथित नक्सली मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी झामसिंह धुर्वे मामले की जांच को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं बीते 2 माह में 3 बड़े आंदोलन के बावजूद प्रशासन इस मामले पर आदिवासी समाज को जांच रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर पाया है, जिससे आदिवासी समाज एक बार फिर बड़े आंदोलन को लेकर रणनीति बनाने में जुट गया है। इसी को लेकर आज बालाघाट नगर के गर्रा मार्ग पर स्थित सामुदायिक भवन में प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई, जिसमें सर्व आदिवासी समाज की ओर से इस मामले की जांच एवं झामसिंह धुर्वे को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे संगठनों के प्रतिनिधि प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। रूढ़ी प्रथा गांव गणराज्य ग्राम सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ध्रुव किशोर मरावी ने बताया कि अब की बार जो आंदोलन होगा उसकी थीम न्याय दो या फिर जेल भरो होगी। इसी तरह आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने कहा कि झामसिंह मामले पर प्रशासन ने अब तक आदिवासी समाज को गुमराह किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तक मामले की कोई जांच रिपोर्ट उनके प्रतिनिधि मंडल तक नहीं पहुंची। इसी को लेकर आज सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल की बैठक बुलाई गई, जिसमें जेल भरो आंदोलन करने पर विचार हुआ है। आज जो जिला मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज संगठन की जो बैठक है, स्वर्गीय झामसिंह धुर्वे जी की जो हत्या 6 सितंबर को हुई थी, उस विषय में सर्व आदिवासी समाज संगठन ने जो आंदोलन 15 सितंबर और 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में किया, और उसमें आज तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके से संतोषजनक उत्तर या कार्रवाई नहीं हो पाई, उसके संदर्भ में हम नई रणनीति पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे। 15 अक्टूबर को कहा था कि आवेदन और निवेदन और धनादन की बात हमने करी थी, तो हमारा निवेदन 15 सितंबर को हुआ, आवेदन भी 15 अक्टूबर को हुआ। अब हमारा जो आगामी रणनीति है समाज की, वो न्याय दो या जेल दो की तर्ज पर हम लोग हमारी संगठन आगे आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? ध्रुव किशोर मरावी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, रूढ़ी प्रथा पारंपरिक गांव गणराज ग्राम सभा एवं सर्व आदिवासी संगठन बालाघाट। नहीं की है, और इतना डिले होने का कारण ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी नहीं चाह रहा है कि इस केस को एक स्पष्ट रूप से सामने लाए। वो कहीं ना कहीं ढुलमुल का रवैया अपना रहा है ताकि ये जांच से वो बच सकें, क्योंकि इसमें जब नक्सली कहने के बाद में अगर वो नक्सली न पाया गया है तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन का इसमें हाथ रहा होगा, जिससे बचने के लिए आज तक ये हमें जांच रिपोर्ट मिली नहीं है। और हमने जिस प्रकार से जो आंदोलन की बात कही थी कि सड़कों पे आकर या जेल भरो की जो थीम पे हमें आंदोलन करना है, बस ये इसी की हमारी रणनीति एक बन रही है। कब आंदोलन किया जाएगा, क्या तारीख? आंदोलन का अभी निश्चित तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी हमारे बैठकों का दौर चलते रहेगा, क्योंकि हमारी भी एक रणनीति तय करनी है हमें कि किस प्रकार से हमें आंदोलन, उग्र आंदोलन को हम अंजाम देंगे।
नगर के हनुमान चौक स्थित केसर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में बिना अनुमति के कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने की सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रयास इंस्टीट्यूट को सील कर दिया है। बताया गया कि यहां पर प्रयास इंस्टीट्यूट के संचालक महेंद्र अमूले के द्वारा बिना किसी अनुमति के 100 से अधिक बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी। इसी को लेकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन और नगर पालिका के स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने कोचिंग संस्थान की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई है। बताया गया कि कोरोना संक्रमण काल के बीच कोचिंग संस्थाओं को खोलने के निर्देश अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन प्रयास इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इसी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अभी अज्ञात सूत्रों से हमको जानकारी मिली थी कि प्रयास इंस्टीट्यूट जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं उनके द्वारा क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। तो हमने अपनी टीम को भेजा और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई और देखने पर समझ में आया कि इनके द्वारा बिना अनुमति के अभी क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। तो उनकी जो क्लास जहाँ पर लगती है उसको आगामी आदेश तक के लिए अभी बंद कर दिया गया है और इन्हें निर्देशित किया गया है कि शासन से जब गाइडलाइन आ जाएगी प्रॉपर तो अपनी क्लासेस को संचालित करें। और अगर इनके द्वारा फिर भी अन्य किसी जगह पर क्लास संचालित की जाती है तो ऐसे के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह बालाघाट के बिरवा हवाई पट्टी से होकर कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां से वे करीब 2 बजे मुक्की के लिए रवाना हुए। वे 7 नवंबर को प्रातः 10 बजे मोवाला बैहर के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रातः 11 बजे मोवाला में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 6 बजे कान्हा के लिए प्रस्थान करेंगे। कान्हा में रात्रि विश्राम के बाद मंत्री डॉक्टर शाह 8 नवंबर को 11 बजे बालाघाट पहुँचेंगे और बालाघाट वनव्रत में शेरनी फिल्म यूनिट एवं विद्या बालन से सौजन्य भेंट करेंगे। मंत्री डॉक्टर शाह अपराह्न 4 बजे बालाघाट से महाराष्ट्र के ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान जिला चंद्रपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और ताड़ोबा में रात्रि विश्राम के बाद 9 नवंबर को टाइगर सेंचुरी का अवलोकन करेंगे तथा महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम 5 बजे ताड़ोबा से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कक्षा BA BCom BSc थर्ड सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर ATKT अंतिम अवसर 2020 के परीक्षा फार्म दिनांक 10 से 17 नवंबर 2020 तक भरे जाएंगे। विद्यार्थी समय सीमा में परीक्षा फार्म भरकर संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे। परीक्षा फार्म समय पर नहीं भरने वाले विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।